जय भारत वंदे मातरम। आप इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बहुत ही अति आवश्यक और बहुत ही सतर्क रहने वाली जानकारी हासिल करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि वैश्विक शिक्षा परिषद परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के वार्षिक गोपनीय आख्या के संबंध में आदेश जारी हो चुका है। और देखिए विस्तृत में और जानिए। इसमें देख रहे हैं कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय ये लखनऊ से जारी किया गया है। अगर इसकी हम विस्तृत जानकारी हासिल करें तो विषय है परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के वार्षिक गोपनीय आख्या की व्यवस्था के संबंध में। इसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि अध्यापकों द्वारा स्वमूल्यांकन प्रारूप पूर्ण करते हुए प्रतिवेदक अधिकारी दिनांक 15/4/2021 तक सबमिट किया जाएगा। इसके अलावा प्रतिवेदक अधिकारी खंड विकास अधिकारी सबमिट करेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं आगे जो दिखाया गया है कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर स्वमूल्यांकन हेतु दिशा निर्देश। मानव संपदा पोर्टल पर सभी प्रधानाध्यापकों शिक्षकों द्वारा मानव संपदा पोर्टल का लिंक दिया गया है। लॉगिन यूजर आईडी लॉगिन किया जाना है। लॉगिन के पश्चात ट्रांसफर मॉड्यूल में जाकर परफॉर्मेंस इंडिकेटर के अंतर्गत फिल पीआई सेल्फ असेसमेंट का चयन करते हुए यूजर मैनुअल संलग्न के अनुसार कार्रवाई की जानी है। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं इसे लाइव करके भी दिखाया जाएगा। इसके अलावा स्वमूल्यांकन के पश्चात सबमिट टू रिपोर्टिंग ऑफिसर करें। आइए इसके आगे प्रधानाध्यापक ये पैरामीटर्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसमें जो चीजें हैं मूल्यांकन के पैरामीटर्स क्या हैं, प्रतिशत और अंक निर्धारित किए गए, टिप्पणी दिया गया है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय में अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना संतृप्ति कारक होने पर 10, 14 पैरामीटर संतृप्त होने पर 10 अन्यथा 0। इस तरीके से बताया गया। आख्या एवं 2020-21 में विद्यालय में औसत छात्र उपस्थिति के बारे में बताया गया है। 60 से लेकर 80% तक 5, 80 से अधिक है तो 10 और सत्र 2020-21 हेतु लागू नहीं है ये। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है प्रधानाध्यापक की औसत उपस्थिति का प्रतिशत 60 से 80 तक 5, 80 से अधिक तक 10, सत्र 2020-21 हेतु लागू नहीं है। टैबलेट की उपलब्धता के क्रम में अग्रिम शर्तों में लागू किया जाएगा। लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा में सहायक अध्यापिका द्वारा पढ़ाए गए विषय का ग्रेड यहाँ पर दिया गया है। ए ग्रेड A+ के लिए 20, ए के लिए 16, बी के लिए 12, सी के लिए 8, डी के लिए 4। यदि कक्षा के 75% या उससे अधिक छात्र A+ अथवा ए कैटेगरी में आते हैं तो 20 अंक, अन्यथा 0। इसके अलावा दिया गया दीक्षा पोर्टल का उपयोग छात्रों उपयोगी डिजिटल शिक्षण सामग्री का शिक्षण में नियमित प्रयोग करने पर 10। और दीक्षा पोर्टल का उपयोग करते हुए ई-पाठशाला के कंटेंट सभी छात्रों को उपलब्ध कराने हेतु पत्रांक यहाँ दिया गया है और के अनुसार जोड़े गए छात्रों अध्यापकों की संख्या तथा उनके द्वारा दीक्षा की डिजिटल सामग्री उपभोग की स्थिति के आधार पर 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा छात्र रिजल्ट कार्ड सभी छात्रों को उपलब्ध कराना, 100% वितरण करने में 10 वास्तविक आंकड़ों के आधार पर। इसके अलावा 7वां पॉइंट है SMC की नियमित बैठकों में प्रतिभाग की बात है। प्रतिमाह बैठक करने पर 10 अंक है वास्तविक आंकड़ों के आधार पर। छात्रों द्वारा पुस्तकालय का प्रयोग नियमित प्रयोग होने पर 10 वास्तविक आंकड़ों के आधार पर। इसके अलावा 9वां पॉइंट जो आपको ध्यान देना है बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है, मॉड्यूल आधारशिला ध्यान आकर्षण एवं शिक्षण संग्रह के प्रयोग की स्थिति। कक्षा शिक्षण में नियमित प्रयोग होने पर 10 वास्तविक
अंगीकरण के आधार पर। इसका भाग है सहायक अध्यापक अध्यापकों हेतु पैरामीटर्स दिया गया है। आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सर्वेक्षण एवं नामांकन, चिन्हित सभी बच्चों का नामांकन कराने पर 10 वास्तविक आंकड़ों के आधार पर। आख्या वर्ष 2020-21 में अध्यापक के विद्यालय में औसत छात्र उपस्थिति 60 से 80 तक 5, 80 से अधिक 10। सत्र 2020-21 हेतु लागू नहीं है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके आगे भी दिया है सहायक अध्यापक अध्यापिकाओं की औसत उपस्थिति का प्रतिशत दिया है 60 से 80 तक 5, 80 से अधिक 10। सत्र बताया गया है 20-21 के लिए लागू नहीं। टैबलेट की उपलब्धता के क्रम में अग्रिम आदेश सूत्रों का पालन करेंगे। लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा में सहायक अध्यापक अध्यापिका द्वारा पढ़ाए गए विषय का ग्रेड यहाँ पर सेम वही चीज दिया गया है जैसा कि हेडमास्टर साहब के दिया गया है। प्लस ए 20, ए के लिए 16, बी के लिए 12, सी के लिए 8 और डी के लिए 4। 75% कहा गया या उससे अधिक अथवा कैटेगरी में आते हैं तो 20 अंक देना अन्यथा शून्य की बात की गई है। तो ये पूरा चीजें वही हैं। दीक्षा पोर्टल का उपयोग, छात्र उपयोगी डिजिटल शिक्षण सामग्री सेम वही है जैसा आपने अभी अपने हेडमास्टर साहब के लिए पढ़ा। तो सेवारत नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करना, प्रशिक्षण में सभी दिन प्रतिभाग करने पर 10, निष्ठा के समस्त प्रशिक्षण पूर्ण किए जाने पर 10 अंक। यहाँ पर देख रहे हैं कि निष्ठा प्रशिक्षण की बात की गई। निष्ठा के समस्त प्रशिक्षण पूर्ण किए जाने पर 10 अंक मिलेगा। एसएमसी की नियमित बैठकों में प्रतिभाग की बात कही गई है। प्रतिमाह बैठक करने पर एकदम सेम वही है जैसा कि आपको मैंने हेडमास्टर साहब के पॉइंट्स में बताए थे। छात्रों द्वारा पुस्तकालय का प्रयोग सेम वही है, इसमें भी, इसमें कोई अलग नहीं है। मॉड्यूल के बारे में भी सेम वही बात कही गई है। आधारशिला ध्यानाकर्षण शिक्षण संग्रह के प्रयोग की स्थिति कक्षा शिक्षण में नियमित प्रयोग होने पर 10 वास्तविक अंगीकरण के आधार पर। तो इस तरीके से खंड शिक्षा अधिकारी हेतु दिशा निर्देश दिया गया है। इनको भी वही बताया गया है कि ब्लॉकों के खंड शिक्षा अधिकारी को ध्यान देना, मानव क्षमता लॉगिन के अनुसार कार्रवाई करना है। इसके अलावा प्रतिवेदक अधिकारी के रूप में प्रधान अध्यापक की गई स्वमूल्यांकन रिपोर्ट पर अपनी प्रविष्टि की जाएगी। इसके अलावा अध्यापक हेड टीचर के स्वमूल्यांकन प्रारूप में दिए गए विवरण से संबंधित डाटा की निर्दिष्ट स्रोतों से पुष्टि करते हुए आपको अंक अंकित किया जाएगा। ये पूरी जिम्मेवारी प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा अंकित किया गया अंक यदि शिक्षक द्वारा स्वमूल्यांकन के अंक से कम है, इस हेतु प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा टिप्पणी के कॉलम में इस विचलन का। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये कार्य हैं सबके। इसके अलावा मूल्यांकन के पैरामीटर दिया गया, 7% दिया गया है। लर्निंग आउटकम ऑफ स्कूल पूरी जानकारी सेम ही दी गई है कि कैसे क्या करना है। यहाँ पर भी सहायक अध्यापक अध्यापकों की औसत उपस्थिति के बारे में पूरा जानकारी। लर्निंग और दीक्षा पोर्टल, तो आपने पूरा रिजल्ट कार्ड, इसके आधारशिला ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय स्थापना, प्रधानाध्यापक की औसत उपस्थिति, छात्र रिजल्ट, पूरी जानकारी सेम वही है जैसा आपने पीछे देखा था। यहाँ पर देख रहे हैं निष्ठा डैशबोर्ड के आधार पर पूरी है। बेसिक शिक्षा अधिकारी, स्वीकर्ता अधिकारी के बारे में, इनके बारे में भी बताया गया है कि ये भी मानव क्षमता पोर्टल के माध्यम से यूजर आईडी पासवर्ड के खंड शिक्षा अधिकारी प्रतिवेदक अधिकारी के प्राप्त प्रधानाध्यापकों अधिकारियों के स्वमूल्यांकन प्रारूप पर प्रविष्टि का अवलोकन करते हुए अपनी प्रविष्टि स्वीकर्ता अधिकारी के रूप में यूजर मैनुअल संलग्न के अनुसार निर्धारित समय अवधि में मानव क्षमता पोर्टल पर अंकित करना है इनको भी। इस तरीके से आपने देखा। तो इस आदेश में आप देख रहे हैं कि ये भगवती विजय किरण आनंद महानिदेशक स्कूल शिक्षा के द्वारा, विजय किरण जी के द्वारा ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर मॉड्यूल मैनुअल दिया गया है। कुछ यहाँ पर जानकारी दी गई है। मानव संपदा पर मेमो डिपार्टमेंट तरीके से दिया गया है व्यू। तो आप यहाँ पर ट्रांसफर मॉड्यूल में जाकर यहाँ परफॉर्मेंस इंडिकेटर का चुनाव यहाँ पे करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर वर्ष दिखाएगा। पेंडिंग अभी दिखा रहा है। यहाँ से आप पूरी जानकारी यहाँ से देख सकते हैं। तो आपने इस तरीके से आप देख रहे हैं।
फुल परफॉर्मेंस इंडिकेटर यहाँ पर दिखाया जाएगा। इसमें पूरी जानकारी अटेंडेंस इन क्लास पूरा यहाँ पर दिया गया है। उसको ऑनलाइन कैसे अंक यहाँ पर देने निर्धारित करने हैं, इसका भी पूरी जो है ट्यूटोरियल मैं आपको जल्द ही दे दूंगा। अगर ये दीक्षा ऐप पर, अगर मानव क्षमता पोर्टल पर अगर ये ओपन होते हैं, और इसकी पूरी जानकारी मैं आपको जल्द ही दे दूंगा कि इसको कैसे करना है, कहाँ से देखना है और किस तरीके से ये जो पूरी जानकारी आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनको भरने का तरीका, शेप करने का तरीका, यहाँ पर पैरामीटर देखिए, रिपोर्टिंग है, कैसे आपको देना है, कैसे करना है, पूरी जानकारी यहाँ से आप देखेंगे। तो इसकी भी वीडियो मैं आपको जल्द ही अवेलेबल करवा दूंगा। तो इस तरीके से आप ये डेमो देख रहे हैं, पूरा यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो इस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस और इस तरीके से सेल्फ असेसमेंट, रिपोर्टिंग और रिव्यू, इस तरह से पूरा जो आपके दिए जाएंगे, जो भी अंक निर्धारित किए गए हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहती है, जैसे कि निष्ठा, दीक्षा, मानव संपदा, EHRMS और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई नवीन अप टू डेट रहने के लिए।